अच्छा, तो मैं क्या डिस्कस कर रही थी कि जब भी वुंड हीलिंग होनी है तो हमारे पास जो है वो तीन फेजेस आ जानी है वुंड हीलिंग की, दैट इज व्हाट आईपीआर। और आईपीआर के अंदर क्या आ जाएगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो प्रोलिफरेटिव, देन वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव इज द रीमॉडलिंग फेज। ठीक है, आईपीआर होगा, रीमॉडलिंग फेज आहर में सबसे आ जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेटरी फेज होती है ये 3 दिन तक तकरीबन होती है। इसके अंदर जो है वो प्लेटलेट्स आ रहे होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ रहे होते हैं, मैक्रोफेजेस आ रहे होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज आती है जो 3 दिन से लेके वीक्स तक चलती है। ठीक है। और इसके इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है आ रही होती है, वो क्या आती है, फाइब्रोब्लास्ट। इस फेज के अंदर जो है वो जो कोलेजन टाइप 3 है वो इस फेज के अंदर जो है वो आके रह रहा होता है। कोलेजन टाइप 3 जो कि अर्ली वुंड हीलिंग में रोल प्ले कर रहा होता है वो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर हमारे पास आता है। ठीक है। इसके अंदर जो हमें होता है फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस, यहाँ पे ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब कोलेजन टाइप 3 आता है तो वो आके जो है वो वुंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी वूंड कॉन्ट्रैक्शन या प्रोलिफरेटिव फेज आएगी तो इसके अंदर हमारे पास कोलेजन टाइप 3 की डिपोजिशन आएगी, जिसके अंदर हमारे पास जो हेल्प आउट जो करता है इसको विटामिन सी करता है। ठीक है। यहाँ पे कोलेजन टाइप 3 को रखने के लिए विटामिन सी करता है, क्योंकि विटामिन सी क्या कर रहा होता है, विटामिन सी का क्या रोल है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ व्हाट, प्रोलीन एंड लाइसिन। प्रोलीन एंड लाइसिन करता है। तो जो कोलेजन की डेपोजिशन है विटामिन सी या कॉपर, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों सी सी से जो है यहाँ पे जो है वो प्रोलिफरेटिव फेज में कोलेजन टाइप 3 को ला के रखने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, ये सारे प्रोलिफरेटिव फेज में एक्ट कर रहे होते हैं, जो 3 दिन से वीक्स तक होती है। उसके बाद वो 1 वीक से लेके जो 6 मंथ तक रीमॉडलिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, जो टाइप 3 होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू व्हाट, टाइप 3 कन्वर्ट किस में हो जाती है, कोलेजन की टाइप 1 में, जिसने लेट वुंड हीलिंग करनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे टाइप 3 कोलेजन टाइप 1 कोलेजन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू देती है और ये लेट वुंड हीलिंग करती है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे डिलेड वुंड हीलिंग का कभी आपको एमसीक्यूज आए तो याद रखिएगा, डिलेड वुंड हीलिंग जो है वो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। और अगर अर्ली वुंड हीलिंग ना हो पा रही हो तो उसमें विटामिन सी या कॉपर डेफिशिएंसी से वो नहीं हो पाती। ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है एमसीक्यूज वाइज, आपको पता हो कि अर्ली वुंड हीलिंग विटामिन सी जो है वो अर्ली वुंड हीलिंग में रोल प्ले कर रहा है और डिलेड वुंड हीलिंग में जो है वो जिंक रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। सही है, समझ आ गई। तीन चीजें क्या है, इंफ्लेमेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड रीमॉडलिंग इन द वुंड हीलिंग। ठीक है। तकरीबन 6 जो है वो मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ अटेन करते करते। ठीक है। तो ये एमसीक्यूज वाइज आपके पास एमसीक्यू आ जाते हैं। ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि किस फेज में क्या रोल प्ले हो रहा है। ठीक है। मैम एक बार प्रोलीफरेटिव फेज का बता दीजिएगा। प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है कि विटामिन सी एंड कॉपर रिक्वायर्ड होता है फॉर द कोलेजन टाइप 3 के डिपॉजिट के लिए। ठीक है। और यहाँ पे जो एक्शन रोल प्ले कर रहे होते हैं ये फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, जो कि एंडोथेलियल सेल जो होते हैं ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है। मैक्रोफेजेस भी यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि प्रोलिफरेटिव फेज या अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर किस चीज की डेफिशिएंसी होती है, तो विटामिन सी या कॉपर की डेफिशिएंसी अर्ली वुंड हीलिंग के अंदर अफेक्ट करती है। ठीक है, होने नहीं देती। ठीक है। और अगर लेट वुंड हीलिंग की डेफिशिएंसी की बात करूं तो वो जिंक होता है। ठीक है। जिंक की डेफिशिएंसी लेट वुंड हीलिंग जो है वो नहीं होने देगी। ठीक है। लेट में वही टाइप 3 कोलेजन टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यही आपके पास एमसीक्यूज वाइज भी आती हैं चीजें, तो इसको जो है वो ऑफ करना थोड़ा इंशाल्लाह इजी होगा। चलिए अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके। आज हम करें इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, और अभी अब हम इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर फ्रॉम द डबल ए थर्ड एडिशन स्टार्ट करने लगे हैं। एमसीक्यू 226 पेज है, क्वेश्चन नंबर 1।
अच्छा, हाउ लॉन्ग अ वोंट टेक टू अटेन द मैक्सिमल टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो जो मैक्सिमल होती है वैसे तो 6 मंथ्स, लेकिन आपके पास 3 मंथ्स की ऑप्शन ही ज्यादातर आती है, ठीक है। तो 3 मंथ्स की ऑप्शन ही चूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिपीटेड 3, रिपीटेड 4, रीजनरेशन अकर्स इन फॉलोइंग टिश्यू एक्सेप्ट, तो जो लेंस होता है उसके अंदर रीजनरेशन नहीं होता, क्योंकि ये कौन से सेल्स होते हैं, लेंस किस सेल की टाइप है? परमानेंट परमानेंट सेल। सेल्स। ठीक है। और द परमानेंट सेल्स दैट कुड नॉट रीजनरेट, उसके अंदर कौन सी आती है, सीक्वेंस क्या है? RBC। लेंस स्केलेटल मसल, लेंस स्केलेटल मसल्स, न्यूरॉन एंड कार्डियक मसल। वेरी गुड। एंड द cells that cannot reproduce, permanent cells? आरबीसी, आरबीसी। RBC। 4, patient have pleural effusion or microscopy lymphocyte macrophages fibroblast epithelioid cells। ठीक है, तो एपिथेलॉइड सेल्स जो हैं वो ग्रैनुलोमेटस जो इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हमें किस किस में मिलती है? TB। में। वेरी गुड। अच्छा। 5, द पर्सन हैज डेवलप द edema इन इंक्रीज प्रोटीन हैविंग व्हाट, तो एक्सिड्यूट और ट्रांसड्यूट, तो मैंने पहले भी डिफरेंस आपको क्या कराया था कि एक्सिड्यूट्स में क्या होगा, प्रोटीन ज्यादा होगी, हाइपर सेलुलर होगा, और ट्रांसड्यूट क्या होगा, उसके अंदर प्रोटीन कम होगी और वो हाइपोसेलुलर होगा। 6, द फेगोसाइटोसिस इन द टिश्यू इज बाय व्हाट, न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैक्रोफेजेस की ऑप्शन होती तो उसको आपने प्रेफर करना है फेगोसाइटोसिस में। 7, द रीजनरेशन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय व्हाट, तो यूवी लाइट से रीजनरेशन लीस्ट अफेक्ट होती है, ठीक है। डायबिटीज से अफेक्ट होती है, स्टेरॉइड से, इंफेक्शन से जो है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। तो लोकल वुंड हीलिंग के अंदर क्या चीज डिले वुंड हीलिंग करती है? लोकल ये क्या चीज होगी जो डिलेड वुंड हीलिंग करेगी? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। और अगर मैं सिस्टेमिक की बात करूं तो उसमें किसी को पता है सीक्वेंस? डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अनकंट्रोल डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। अनीमिया, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, डायबिटीज है, अनीमिया है और माल न्यूट्रिशन है। अगर सिस्टेमिक वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम करती है तो डायबिटीज करती है, अनीमिया करता है और माल न्यूट्रिशन करती है। लेकिन अगर लोकल इन्फेक्शन होगा तो लोकली वो वुंड हीलिंग में अफेक्ट करेगा इन्फेक्शन। 8, द पर्सन मीट RTA हैज मल्टीपल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस विल बी सीन, तो क्या होगा, फैट नेक्रोसिस होगी, ठीक है। बोन फ्रैक्चर के साथ जो है वो हमारे पास जो है वो फैट नेक्रोसिस मल्टीपल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द हीलिंग ऑफ वुंड इज डन बाय व्हाट, तो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट जितने भी आ जाते हैं ये जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स के तौर पर। 10, आफ्टर पार्शियल पैंक्रियाटेक्टमी टाइप ऑफ नेक्रोसिस कौन सी होती है, पैंक्रियाज में कौन सी टाइप ऑफ फैट नेक्रोसिस होती है? फैट। कौन फैट, सी टाइप ऑफ फैट एंजाइमेटिक है, नेक्रोसिस? एंजाइमेटिक फैट एंजाइमेटिक, नेक्रोसिस। और ब्रेस्ट में कौन सी टाइप ऑफ फैट नेक्रोसिस होती है? रोमैटिक फैट। रोमैटिक फैट नेक्रोसिस मेनली। 11, द पेशेंट विद मल्टीपल जॉ ड्रेनिंग एब्सेस व्हाट विल बी सीन इन माइक्रोस्कोपी, तो ग्रैनुलोमा विद एब्सेस, तो ग्रैनुलोमा विद एब्सेस किसकी वजह से होता है? नोकार्डिया, नोकार्डिया। एंड ग्रैनुलोमा विद द एक्टिनो, सुपरेशन, ग्रैनुलोमा विद द सुपरेशन, नोकार्डिया। एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 12, रिपीट ऑप्सोनाइजेशन या फेगोसाइटोसिस की बात करें। 13, इनिशियल रिस्पॉन्स टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होगा? पहले वेजोडाइलेशन से पहले क्या होता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14, इम्यूनोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीमेंट फिक्सेशन, तो कंप्लीमेंट फिक्सेशन के अंदर क्या रिक्वायर्ड होता है, IgM और फिर IgG। क्वेश्चन नंबर 15, द टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन टीबी के अंदर कौन सी होती है, केशियस नेक्रोसिस। नॉन केशियस नेक्रोसिस किसके अंदर होती है? सार्कोइडेसिस। सार्कोइडोसिस के अंदर। 16, ESR इज ड्यू टू, तो ESR बॉडी में जब भी बढ़ेगा तो एल्ब्यूमिन, याद रखने के एल्ब्यूमिन जो है वो ESR जब बढ़ जाता है
ये हम एक टेस्ट करते हैं, ठीक है। जब हम ईएसआर की वो चेक कर रहे होते हैं, जब भी बॉडी में एल्ब्यूमिन कम होगा तो ईएसआर जो है वो जल्दी सेगमेंटेड, इसकी जो सेगमेंटेशन होती है ये जल्दी ये जो है वो लोअर डाउन आ जाता है, ठीक है। जब हमने ब्लड लिया होता है और हमने ईएसआर का टेस्ट करना होता है तो ये जो प्रोटीन्स होती है ये लोअर डाउन, इसकी सेगमेंटेशन जल्दी हो जाती है। अगर एल्ब्यूमिन होगा तो याद रखें कि एल्ब्यूमिन उसकी सेगमेंटेशन जो है वो लोअर डाउन कर देगा, वो नीचे जाके बैठेगी नहीं, ठीक है। इस तरह याद कर लें कि एल्ब्यूमिन अगर बहुत सारे ढेर सारे होंगे तो इसकी सेगमेंटेशन नहीं होगी, ये नीचे जाके बैठेगी नहीं ईएसआर, ठीक है। और अगर एल्ब्यूमिन नहीं होगा तो जल्दी फास्टली ये जो है वो सेगमेंट कर जाएगी, ठीक है, बैठ जाएगी नीचे जाके फ्लूइड में। ब्लड का अगर हमने एक सैंपल लिया हो और हम उसको चेक कर रहे हो तो ये जो है वो जल्दी से इसकी सेगमेंटेशन हो जाएगी। तो जब भी ईएसआर ज्यादा होगा तो उसके अंदर क्या है कि एल्ब्यूमिन जो है वो लो होगी तो ये सेगमेंट कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, न्यू ब्लड वेसल्स आर फॉर्म्ड बाय एंजियोजेनेसिस, ठीक है। और एंजियोजेनेसिस के लिए क्या एलिमेंट यूज होता है, वैगफ, ठीक है, वैगफ। वैगफ आपको पता है कि हम आई में भी पढ़ते थे कि जब एंजियोजेनेसिस या न्यू ब्लड वेसल्स बनती हैं तो वीईजीएफ, वैगफ इज रिक्वायर्ड फॉर द एंजियोजेनेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 19, मैम इसमें ये बी गलत है ना, वेस्कुलोजेनेसिस लिखा हुआ है। हाँ एंजियोजेनेसिस होता है, न्यू ब्लड वेसल्स वगैरह एंजियोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, द पेशेंट हैविंग द रेज सीरम अमाइलेज 4 टाइम्स हैविंग द एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, व्हाट टाइप ऑफ मेसेंटेरिक नेक्रोसिस। पेंक्रियाज में एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस आ गया, मेसेंटेरिक नेक्रोसिस आएगी तो कौन सी होगी इसमें, फैटी नेक्रोसिस, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस, ठीक है। 20, इन एक्यूट फेज ऑफ स्ट्रेस व्हाट विल राइज, तो क्या बढ़ेगा, कॉर्टिसोल। अर्ली स्ट्रेस में क्या बढ़ता है जी, सीक्वेंस बताएं, एंडो कर चुके हैं आप लोग, CRH है एंड देन ACTH एंड देन कोर्टिसोल। ठीक है। और वह हाली स्ट्रेस हो तो फिर उसके अंदर AC Got it. कोर्टिसोल एंड देन ACTH। इस, ठीक है। और अगर कंस्ट्रिक्शन के साथ हो, वेजो कंस्ट्रिक्टर के साथ, तो फिर Epinephrine. एपिनेफ्रिन। हाँ कैटाकोलामिन्स, ठीक है। अगर कंस्ट्रिक्शन के साथ बात करेगा तो फिर कैटाकोलामिन्स, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। 21, द फीचर एसोसिएटेड विद द हीलिंग ऑफ ओपन वुंड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट व्हाट, तो जॉइंट सेल्स नहीं होते हैं ओपन वुंड के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द रिपेयर ऑफ इंफ्लेमेटरी प्रोसेस बिगिंस बाय 24 आवर्स में रिपेयर शुरू हो जाती है। 23, द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो एपिथेलॉइड सेल्स और मैक्रोफेजेस ग्रैनुलोमेटस से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। 25, बॉय प्रेजेंटेड विद द फीवर फॉर फ्यू डेज, हिज सिस्टोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF रेज, तो क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो रही है और ये फीवर करेगा, ठीक है। 27, द एक्यूट इन्फ्लेमेशन विल हैव विच सेल्स, तो क्या है, न्यूट्रोफिल्स। अब मुझे ये बताएं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन से ज्यादा होते हैं, न्यूट्रोफिल। Neutrophils. पैरासिटिक इन्फेक्शन में कौन से होते हैं, इजिनोफिल। एजिनोफिल, वेरी गुड। वायरल इन्फेक्शंस में कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट। Lymphocytes. लिम्फोसाइट्स, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, बॉडी में सबसे कम सेल्स कौन से होते हैं, बेजो। जी, इसका एक सीक्वेंस है। मैम बेजोफिल से होते हैं। बेसोफिल से पहले एक चीज आती है, लीस्ट सेल्स इन द बॉडी, लीस्ट सेल, लीस्ट सेल, प्लूरिपोटेंट, यस वेरी गुड, जिसने भी बोला ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ग्रेटर देन बेसोफिल, ये इसका सीक्वेंस है जो लीस्ट सेल्स हैं, ठीक है। 28, द कीमोटैक्सिस इन्वॉल्व व्हाट, तो न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशन टुवर्ड द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन को कीमोटैक्सिस कहते हैं। और कीमोटैक्सिस किसकी वजह से होती है, मोस्ट पोटेंट कीमोटैक्टर इज, इंटरलिकिन मोस्ट पोटेंट कीमोटैक्टर, C5A. C5A से पहले मोस्ट पोटेंट C. कीमोटैक्टर इज LTB4, इंटरलिकिन B4 है ना मैम, LTB4। हाँ LTB4, एंड देन उसके बाद C5A। C5A, वेरी गुड, एंड देन आफ्टर दैट एंड इंटरल्यूकिन, इंटरलिकिन 8। वेरी गुड वेरी गुड। 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम कीमोटैक्सिस अकर, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कीमोटैक्सिस होती है। 30, द फीमेल पेशेंट विद IUCD एंड हिस्ट्री ऑफ PID, हिस्टोपैथोलॉजी शोज इंक्रीज प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस विद इंटरसेप्टेड लिम्फोइड फॉलिकल्स, ठीक है। दिस चेंज इज कॉल्ड एज व्हाट, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जिसके अंदर प्लाज्मा सेल्स भी आ गए
मैक्रोफेजेस भी आ गए और लिम्फोइड फॉलिकल्स भी सेपरेट होने लग गए हैं अंदर। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको क्या क्या मिलेगा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आपको सिर्फ मिलेंगे, ठीक है। 31, द बॉय कट हिज फिंगर एंड डेवलप द फीवर एंड एब्सेस। तो एब्सेस किस में बनेगी? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में, ठीक है। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वेट गैंग्रीन हो तो वो उसमें कौन सी नेक्रोसिस होती है? वेट के अंदर। तो उसमें कोऑगुलेटिव के थ्रू लिक्विफेक्टिव सुपर इम्पोज होते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। द टाइप ऑफ नेक्रोसिस दैट मेंटेन्स इज सेल लाइन। कौन सी नेक्रोसिस है जो मेंटेन करती है सेल लाइन को? कोऑगुलेटिव कोगुलेटिव नेक्रोसिस, वेरी गुड। द टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन द ब्रेन? लिक्विफेक्टिव liquefied, इफेक्टिव नेक्रोसिस, वेरी गुड। द टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन द किडनी और हार्ट? कोऑगुलेटिव कोगुलेटिव coagulated, नेक्रोसिस, okay, very good. In which disease we say that there is the medial necrosis? एओर्टिक Aortic dissection. Very good. Very good. Medial necrosis in the aortic dissection. 32. On histology, liver shows the centrally distorted area surrounded by the epithelioid cells, lymphocytes and giant cells. ये दोबारा दोबारा वही आ रहा है, कैशियस नेक्रोसिस, जिसके अंदर एपिथेलॉइड सेल्स वगैरह हम काउंटर करते हैं। 33. ESR मोर देन 100 मल्टीपल माइलोमा में आपको मिलता है। 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेन मीडिएटर? तो क्या है? ब्रेडिकाइनिन ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये आपको जो है वो आप मिलता है एमसीक्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइपोऑक्सीजनेज ऑन ऑर्कोडोनिक एसिड एंड इज द पोटेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर? तो क्या होता है कि जब लाइपोऑक्सीजनेज का ऑर्कोडोनिक एसिड पे एक्शन होता है तो पोटेंट कीमोटैक्टर कौन सा है? LTB4, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 37। 38, द पेशेंट प्रेजेंटेड आफ्टर RTA विद रेडनेस एंड ऑन आर्म एंड फील पेन ऑन द मूवमेंट। टू डायग्नोसिस क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन पे क्या होगा? रेडनेस भी हो जाएगी। 39, द पैथोलॉजिस्ट सी ऑन द स्लाइड दैट न्यूट्रोफिल्स आर यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन, burst oxygen reaction was seen in which step it is necessary to microbacterial activity of neutrophil। अब याद रखिएगा ये रॉस का फिनोमेना है। रॉस के फिनोमेना में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव जो किलर्स होते हैं बॉडी के अंदर जब इस तरह आते हैं, लाइक कोई भी फॉरेन मटेरियल, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो बॉडी के अंदर, उसकी किलिंग होती है थ्रू द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो एक्शन रोल प्ले करते हैं, उसे माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है, जो कि जो है वो ऑक्सीजन रिएक्शन के थ्रू, बर्स्ट ऑक्सीजन रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्शन होता है, ये रॉस का जो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो बर्स्ट ऑक्सीजन रिएक्शन के थ्रू माइक्रोबैक्टीरियल जो न्यूट्रोफिल एक्टिविटी होती है, ये जो भी ऑक्सीडेटिव मटेरियल बॉडी की तरफ आ रहा होता है या हार्मफुल मटेरियल होता है, उसको जो है ये वो उस प्रोसेस के थ्रू जो है वो ब्रेक डाउन करती है और उसको इंगल्फ कर जाता है ताकि बॉडी अफेक्ट ना हो सके, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आपके पास एमसीक्यूज आए कि न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन कर रही होती हैं रॉस फिनोमेना में, जिसमें वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ द बॉडी को रिलीज करती हैं बाय एक्टिंग ऑन दैट ऑक्सीडेटिव फॉरेन मटेरियल, ठीक है। 40, a woman presented with the fever and pain after surgery. Mediators of her symptoms क्या है? fever and pain के लिए interleukin 1 and TNF। 42, the 33-year-old obese woman had hysterectomy, lower segmental pemstridine was given, there was syringeous discharge, ठीक है। तो ये वुंड हेसेंस हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी सी सेक्शन होता है तो उसके बाद अगर ये सिरिंजेस डिस्चार्ज वगैरह शुरू हो जाता है तो उसे हम वुंड हेसेंस कहते हैं, जिसमें उसकी हीलिंग जो है वो ठीक नहीं हो रही होती। 43, वुंड हीलिंग इज नॉट प्रमोटेड बाय कॉर्टिसोल, ठीक है। cortisol, ठीक है, वुंड हीलिंग इज नॉट प्रोमोटेड बाय कॉर्टिसोल, उसको प्रमोट नहीं करता, ठीक है। विटामिन सी क्या करता है? अर्ली वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है। और जिंक किसको करता है? late, लेट वुंड हीलिंग को। और ऑक्सीजन तो आपको पता है वैसे ही रिक्वायर्ड है टू द सेल्स फॉर वर्किंग, तो फिर वो ऑक्सीजन भी वुंड हीलिंग को प्रमोट कर रहा होता है। 44, द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन क्या है? कि वुंड कॉन्ट्रैक्शन किस में होती है? सेकेंडरी के अंदर। 46, अ पेशेंट ऑफ बर्न हैड हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, तो उसको कौन से चांसेस हैं शॉक में अगर वो जा रहा है तो कौन से चांसेस हो सकते हैं कि DIC, DIC, वेरी गुड। तो DIC के चांसेस उसके अंदर हो सकते हैं कि जब वो शॉक की कंडीशन में जा रहा हो।
44 the patient 47 sorry 47 a patient with the averted margin of wound healing occurs beyond the margin तो क्या है keloid है 48 the girl spilled hot water developed the bulla few hours after the burn later erythema and fever bulla was opaque redness and warm area around which type of inflammation तो serous inflammation जब भी dermis और epidermis की बात होगी तो उसके अंदर जो है वो सीरस रिएक्शन होगा ठीक है सीरस इन्फ्लेमेशन होगी सीरस फ्लूइड होगा ठीक है तो सीरस फ्लूइड की वो बात करें या सीरस इन्फ्लेमेशन की बात करें दैट इज बिटवीन द डर्मस एंड एपिडर्मस ठीक है तो बर्न के अंदर वो बुल्ला जो बना है वो डर्मस और एपिडर्मस के दरमियान ही बनेगा तो वो उसमें आ जाएगा ठीक है 49 द मार्कर ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज क्या है तो एक्यूट फेज रिएक्शन जो कि एमआई के साथ है वो कौन सा है CRP. सीआरपी 51 एंजियोजेनेसिस जो है वो किससे हो रही होती है वेगअप से हो रही होती है हमारे पास एंजियोजेनेसिस और पीडीजीएफ आ जाता है ठीक है पोस्ट ऑपरेटिव इंफेक्शन डिलेज वुंड हीलिंग बिकॉज व्हाट तो कोलेजन अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो पोस्ट ऑपरेटिव इंफेक्शन है वो वुंड हीलिंग में अफेक्ट कर देता है 53 अनडिसेंडेंट टेस्टिस में क्या रिस्क होता है कि मेलिग्नेंसी का रिस्क उसमें ज्यादा हो जाता है 54 फर्स्ट मैकेनिज्म इन पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या होती है एंडोथेलियल इंजरी जब एंडोथेलियल इंजरी होगी तो तभी तो है कि प्लेटलेट आगे एग्रीगेट करेंगे एंडोथेलियल इंजरी नहीं होगी तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्यों होगी ठीक है ना तो सबसे पहले एंडोथेलियल इंजरी होगी प्लेटलेट आएंगे तो थ्रोम्बस बनेगा ठीक है जब तक वो एंडोथेलियल इंजरी नहीं होती तो उसने आना ही क्यों है 55 द मैकेनिज्म बाय व्हिच फेगोसाइटोसिस इज एनहांस एंड लेड टू बेटर किलिंग इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो क्या होता है ऑप्सोनाइजेशन जिससे वो उसको इनगल्फ कर लेता है पूरे बैक्टीरिया को ठीक है उसकी वॉल के अंदर से घुसता घुसता उसको इनगल्फ करने लग जाता है ठीक है ऑप्सोनाइजेशन और ऑप्सोनाइजेशन किससे होती है ऑप्सोनाइजेशन किससे होती है C3B वेरी गुड एंड देन और क्या रिक्वायर्ड होता है C3B के अलावा FC proportion. एफसी पोर्शन वेरी गुड ठीक है तो ऑप्शनाइजेशन है C3B और FCB ठीक है 57 आफ्टर कीमोथेरेपी साइज डिक्रीज बाय विच मैकेनिज्म तो पोप्टोसिस 58 द माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ क्रोनिक डिजीज ऑफ लीवर क्या होता है लीवर के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन शुरू हो जाती है पेरी पोर्टल फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है ठीक है तो ये जो है वो फाइब्रोसिस आपको पता है कि लीवर डिजीज में लास्ट स्टेजेस की बात होती है 60 डायबिटीज का क्या मतलब होता है कि माइग्रेशन होती है WBT बीसीस की फ्रॉम इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट टू इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चले जाते हैं ठीक है डायबिटीज के थ्रू 61 द लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड वुंड हीलिंग क्या होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी लीस्ट इंपॉर्टेंट है वुंड हीलिंग में क्वेश्चन नंबर 62 a 30-year old patient presented with a third degree burn he is most likely to develop what तो scar और अगर इसी तरह ही काले हैं कीलॉइड है ठीक है ब्लैक पीपल हैं तो कीलॉइड है 63 which of the following necrosis occur in the इसका heart कॉन्ट्रेक्चर है 62 का कॉन्ट्रेक्चर है कॉन्ट्रैक्चर सॉरी कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन In third degree. हाँ थर्ड डिग्री में कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है वैसे वुंड हीलिंग के अंदर स्कार फॉर्मेशन होगी ठीक है थर्ड डिग्री बन क्योंकि वो डीपर डाउन होता है तो वो सॉरी उसके लिए मैंने देखा नहीं कि उसने थर्ड डिग्री मेनली उसने बात की हुई है ठीक है तो थर्ड डिग्री में डीपर डाउन होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्चर बनता है और जो ब्लैक है उनके अंदर कीलॉइड फॉर्मेशन हो जाती है 64 वुंड कॉन्ट्रैक्शन इज द फंक्शन ऑफ व्हाट तो मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो वुंड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज में आते हैं हमारे पास 69 exogenous pyrogens stimulate production of cytokines. What is the role of cytokines in eventual production of fever? तो cytokines क्या करते हैं फीवर किससे प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन से ठीक है प्रोस्टाग्लैंडिन से जो है वो फीवर प्रोड्यूस करते हैं अब आपको पता है कि जो हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे होता है या प्रोस्टाग्लैंडिन जो पाथवे होता है जिसके ऊपर क्या होता है कि जब साइटोकाइंस जो हैं वो इंटरल्यूकिन 1 और TNF जो होता है उसको भी एक्टिवेट करते हैं फीवर के लिए दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन भी फीवर में एक रोल प्ले करता है ठीक है और प्रोस्टाग्लैंडिन का एक और रोल होता है गैस्ट्रिक जो वॉल होती है अल्सर से बचाने के लिए वो गैस्ट्रिक वॉल को प्रिवेंट करता है ठीक है तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो फीवर के लिए भी रोल प्ले कर रहे होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो गैस्ट्रिक वॉल की प्रोडक्शन के लिए भी रोल प्ले कर रहे होते हैं इसीलिए जब हम एस्पिरिन देते हैं तो वो क्या करती है वो इस साइक्लोऑक्सीजन Prostaglandin को मैम डिस्ट्रॉय करती है. हाँ ताकि वो ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ना हो जाए थ्रोम्बोक्सिनेट मेनली एक्ट कर रही होती है ठीक है
और किस पे एक्ट करती है, सॉरी, एस्पिरिन? एस्पिरिन का मेन रोल क्या है, ये एमसीक्यूज भी आता है आपके पास। साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को इनहिबिट। हाँ, जो प्रोस्टाग्लैंडिन वो फॉर्मेशन पाथवे है सारा, उस पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है। और मेनली एक और भी आता है मेरे ख्याल से, थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन A2 मैम इनहिबिटर हाँ, या थ्रोम्बोक्सिन ए टू को ही इनहिबिट करती है। हाँ, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं ये चीज भूल तो नहीं रही, लेकिन हाँ, थ्रोम्बोक्सिन ए टू को मेनली इनहिबिट कर रही होती है और अपना रोल प्ले कर रही होती है। कॉक्स वन कॉक्स टू इनहिबिटर होती है, और वो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस की वजह से फीवर होता है उसको रोकती है, ठीक है। तो ये ही उसका रोल प्ले होता है। 70, द पेशेंट विद अ क्रॉनिक वुंड हैज लूजिंग फ्रॉम द वुंड, व्हाट वुड बी डू? तो फॉरेन बॉडी अगर कोई आ गई है तो उसको जो है वो हीलिंग में भी अफेक्ट हो रहा है, और दूसरा इन्फेक्शन भी हो गया। 71, the 70-year-old female developed the poor wound healing, which is taking meat and protein diet, but her diet is deficient in vegetables and फ्रूट्स। तो क्या होता है, विटामिन सी डेफिशिएंसी होती है अगर आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं लेते। 72, द सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट से एमॉर्फस सब्सटेंस, एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस बाज दफा लिखा आता है, फाइब्रोब्लास्ट से ये रिलीज होता है। 73, ड्यूरिंग टिश्यू रिपेयर कोलेजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कोलेजन भी प्रोड्यूस करता है। 74, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एक्सिड्यूट फॉर्मेशन? तो एक्सिड्यूट फॉर्मेशन में क्या होता है कि परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स जो हैं वो ज्यादा हो जाता है। जितनी ज्यादा परमेबिलिटी होती है उतना ज्यादा फ्लूइड लॉस वगैरह होता है, प्रोटीन उतनी ज्यादा होती है, एक्सिड्यूट फॉर्मेशन उतना ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 75, द टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन डायसेक्टिंग एओर्टिक एनोरिज्म में कौन सी होती है? मीडियल नेक्रोसिस, ठीक है। 76, गैस गैंग्रीनिंग कॉजेज दैट ड्यू टू व्हाट? तो क्या होगा, जब गैस गैंग्रीन जो है वो वेट गैंग्रीन या सेप्टिक शॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी तो वो क्या करेगी, डेथ कॉज करेगी, ठीक है। 79, a bee sting presented on OPD with the facial swelling and developing difficulty in breathing. इसके अलावा क्या है, डॉक्टर गिव IM एड्रेनालिन। तो क्या हुआ, सिस्टेमिक एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, एड्रेनालिन, ठीक है। एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन किसकी वजह से होता है, कौन से कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स की वजह से? C3A C5। C3 या C5 है। तो जब भी आपके पास, C3A C5A। हाँ, तो जब भी आपके पास एमसीक्यूज आए विद द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की वजह से बी स्टिंग क्या चाहता है, IgA प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन को रोकना है, तो आप जो है वो IM एड्रेनालिन लगाते हैं ताकि सिस्टेमिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन रुक जाए। 80, an autopsy of the death cardiac tissue on fifth day will show which type of cells mineralization पे मैक्रोफेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। शुरू में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस होते हैं। 81, आफ्टर 2 days of an infection which shall be present in the sputum, तो न्यूट्रोफिल्स 3 दिन तक होते हैं, उसके बाद मैक्रोफेजेस हो जाते हैं। 82, our surgeon removed a 10-year-old B breast implant आई है, which had leaking, which cells will be seen in this type of। तो अगर 10-year-old है, ठीक है, और ब्रेस्ट इम्प्लांट पुराना लगा हुआ है और उसके अंदर अब इंफेक्शन हो गया है, तो उसके अंदर हमारे पास जाइंट सेल्स भी आएंगे, लिम्फोसाइट्स भी आएंगे इन्फेक्शन की वजह से, और प्लाज्मा सेल्स भी आएंगे। 85, a patient is diagnosed with acute appendicitis, fever is caused by what? तो फीवर किससे होगा, साइटोकाइन मीडिएटेड, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे। तो मेनली पहले फीवर किससे होता है, साइटोकाइंस। और कौन कौन से साइटोकाइंस हैं, इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF, ठीक है। तो साइटोकाइन से फीवर के साथ एसोसिएशन है। 86, फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सिड्यूट। तो क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है, 3.5 ग्राम से ज्यादा। 87, a lady working in kitchen wound, not healing wound is clean, but gaping patient is febrile, ग्लूकोज इज 130 एंड HB इज 5, ठीक है। तो ये एक दफा पहले भी MCQs आया था जिसके अंदर वो कहता है कि वूंड जो है वो हील नहीं हो रहा, एक पेशेंट फेब्राइल तो है लेकिन ग्लूकोज उसकी 130 है और HB 5 है। तो इसके अंदर एनीमिया इसलिए चूज किया था क्योंकि HB यहाँ पे मेन हमारे पास जो डिलेड वूंड हीलिंग के लिए हम 3 चीजें यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, डायबिटीज। सिस्टेमिक वूंड हीलिंग में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, मेन आ जाएगा अगर तो डायबिटीज है एंड देन एनीमिया है एंड देन माल न्यूट्रिशन, Malnutrition। ठीक है।
तो ये तीन चीजें आपने ज़हन में रखनी है। अगर लोकल वूंड है और क्लीन है, अगर यही वूंड होता जो कि हील ना हो रहा होता और क्लीन ना होता, वो इन्फेक्टेड होता, तो मैं लोकली चीज की बात करती और मैं किस चीज को प्रेफर करती इस ऑप्शंस में? इनफैक्ट इन्फेक्शन को। ठीक है, infection. याद रखिए। हाँ, इन्फेक्शन, वेरी गुड। तो जब भी लोकली बात करेगा कि वूंड जो है वो इन्फेक्टेड है, तो फिर आपने वूंड लोकली बात करनी है कि उसकी वजह से हील नहीं कर रहा, फिर अनीमिया ने रोल नहीं प्ले करना। लेकिन अगर वो ये बात करता है कि वूंड इटसेल्फ क्लीन है, तो फिर हम सिस्टेमिक की बात की तरफ चले जाते हैं, जिसके अंदर उसने अनीमिया HB5 बताई हुई है। तो दैट इज द वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, जिसके अंदर जो है वो वूंड हीलिंग नहीं हो रही। 88, an 80-year-old male cardiac patient have shortness of breath and progressively developing orthopnea, presented with the pleural effusion and tap was done. Which factor tells what is transudative या exudative? तो क्या होता है कि जो ट्रांसुडेटिव होता है वो कौन क्या होता है? लो सेल काउंट होता है उसके अंदर। 89, which of the following systemic factor is responsible for the poor wound healing? के लिए क्या है? डायबिटीज पुअर wound healing करता है। सिस्टेमिक फैक्टर है 90, मैक्रोफेजेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम व्हाट? मैक्रोफेजेस जो हैं वो मोनोसाइट से ड्राइव होते हैं। ठीक है, और मैक्रोफेजेस जो हैं ये टिश्यूज के अंदर होते हैं, मोनोसाइट्स ब्लड में होते हैं। ठीक है। ए 91, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी इंफ्लेमेटरी एज इट्स प्रिवेंट द बर्न पेशेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चर? तो एंटी इंफ्लेमेटरी क्या होता है? स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्चर जो है वो नहीं बने देते। 92, अ 35-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, fallopian tubes were blocked, endometrium showed collection of epithelioid cells, histocytes and giant cells। तो जब ये सारे हिस्टोसाइड, एपिथेलॉइड सेल्स, जॉइंट सेल्स, ठीक है, जो एपिथेलॉइड सेल्स मेनली किसके साथ आ जाते हैं? टीबी के TB. इन्फेक्शन में। ठीक है, ग्रेनुलोमा या केशियस नेक्रोसिस जो भी हम इसको कंसिडर करें। 93, इन क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो NADPH जो होता है, जो वो रॉस का सिस्टम होता है, उसके अंदर भी ये जो है वो रिलीज हो रहा होता है। दूसरा, NADPH जो है ये रोल प्ले करता है क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस इफेक्ट में। ठीक है, ये प्रोटीन होती है जो कि NADP से NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है। 94, फ्री रेडिकल्स आर रिमूव्ड बाय व्हाट? तो ट्रांसफरिन। अच्छा, अब हम कुछ पढ़ते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये ऑक्सीडेटिव इफेक्ट करते हैं किसी भी सेल पे, किसी भी बॉडी पे। ठीक है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर हमने मेनली कौन से पढ़े हुए हैं एंटीऑक्सीडेंट्स? ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन। विटामिन ई, विटामिन सी, ठीक है, तो एंड ग्लूटाथायोन के बाद भी बाज दफा ट्रांसफरिन की भी ऑप्शन आती है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो एग्जैक्ट है उसके अंदर ग्लूटाथायोन, ट्रांसफरिन, विटामिन ए, विटामिन ई और फिर विटामिन ए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सीक्वेंस कि ग्लूटाथायोन के बाद ट्रांसफरिन, ट्रांसफरिन के बाद विटामिन ई एंड देन विटामिन ई। ठीक है, तो ये जो है वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट या फ्री रेडिकल इफेक्ट के लिए ट्रांसफरिन इसलिए यूज होता है। ठीक है। 95, in sarcoidosis the granuloma which of the following cells will increase? तो sarcoidosis granuloma में हमारे पास क्या है? T lymphocytes होते हैं sarcoidosis के अंदर। प्लेटलेट क्या रिलीज करता है? प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP को रिलीज करता है, और प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए भी यही दो रोल प्ले कर रहे होते हैं। सॉरी। 97, द ऑर्गन दैट रीजनरेट्स ऑन इट्स ओन। तो लीवर सेल्स जो होते हैं ये रीजनरेट कर जाते हैं, और ये कितनी देर में रीजनरेट करते हैं? 4 hours. नहीं, 4 आवर्स तो नहीं। मैम 1 वीक है। 1 वीक तकरीबन ऑलमोस्ट लगता है रीजनरेट कर जाते हैं। और जो GIT सेल्स हैं वो भी कितनी देर में रीजनरेट करते हैं? पीछे हमने एक MCQs भी किया था जिसमें GIT सेल्स का भी हमने देखा था। ठीक है, वो 2 to 7 डेज के लिए या उसके अंदर आ जाता है। 1 वीक to 2 वीक्स के अंदर ये लीवर सेल्स आ जाते हैं, ये भी रीजनरेट कर जाते हैं। ठीक है, रीजनरेशन ऑन इट्स ओन जो होती है वो लीवर की होती है। 98, a child having the recurrent bacterial infection increased neutrophils in the blood while absence of neutrophils at the infection site. Neutrophils cannot attach to endothelium due to deficiency of what? तो न्यूट्रोफिल्स किस तरह अटैच नहीं हो पाएंगे? LFA1 से।
ठीक है। 99 द गॉन कॉम्प्लेक्सेस आर द characteristics ऑफ व्हाट, द प्राइमरी टीबी का characteristics आर गॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद है 106। 106 के अंदर क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैक्रोफेजेस टू एपिथेलॉइड सेल्स इन द क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इज मेनली बॉट अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किससे होता है, जो इंटरफेरॉन गैमा है, इंटरफेरॉन गैमा से याद रख लें, ये ग्रैनुलोमेटस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करती है। ठीक है, इंटरफेरॉन गैमा ग्रैनुलोमेटस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करती है। ठीक है, गैमा से ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इंटरफेरॉन गैमा इज फॉर द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, या फिर क्रॉनिक जो ग्रैनुलोमेटस मैक्रोफेजेस जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस रिएक्शंस के अंदर, वो इंटरफेरॉन गैमा से होता है। इंटरल्यूकिन 2 किसको इनहांस करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, सॉरी, T cells. टी टी सेल्स। सेल को। टी सेल्स को, वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 107, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स अलोंग विद द स्ट्रॉन्ग एंडोथेलियम, इसे हम क्या कहते हैं, डायपिटेसिस। और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है डायपिटेसिस के लिए, PCAM. PCAM, PCAM, diapedesis, PCAM. 109, the least likely factor affecting the healing of wound is what? तो metabolic disorder least likely affected होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, इजिनोफीलिया किसकी वजह से होता है, लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ठीक है, इजिनोफीलिया इन apoptotic cells जो साइटोप्लाज्मिक आरएनए की वजह से। 111, the microbiologist was examining a slide under the microscope. It shows the cell shrinkage, condensed nuclei in the cell, irregular cell membrane of cells. What will happen to the tissue? तो क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ सेल किस में हो जाएगी, अपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन उसकी डैमेज होगी। ठीक है, और रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रिवर्सिबल सेल इंजरी का क्या होता है, Swelling. सेल स्वेलिंग। और उसके बाद स्वेलिंग, एंडोप्लाज्म स्वेलिंग है। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग। ठीक है, और हॉलमार्क ऑफ इरिवर्सिबल, ये क्या होता है, हॉलमार्क ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। माइटोकॉन्ड्रियल ठीक है, समथिंग। लार्ज अमाउंट सब्सटेंसेस किस में बनते हैं, इरिवर्सिबल में कि रिवर्सिबल में, Reversible. इरिवर्सिबल। Irreversible. और स्मॉल Reversible. माइलन फिगर एक में होती है या दोनों के अंदर होती है, दोनों में. दोनों में। दोनों में. 113, द कंकोमिटेंट हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी किससे होती है, यूट्राइन चेंजेस इन द प्रेगनेंसी। और यूट्रस और ब्रेस्ट की जो है वो डीजनरेशन आफ्टर द प्रेगनेंसी कौन सी ऑर्गेनाइल करती लाइजोसोम। है, वेरी गुड। वन अब एक मिनट मुझे देखने में आ गया, 120 पे आ जाएं। अच्छा, रिगार्डिंग द लिम्फोसाइट ट्रू इज व्हाट, दे आर कैंसर फाइटिंग सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, बी एन टी सेल लिम्फोसाइट्स जो होते हैं। ठीक है, फाइट कैंसर फाइटिंग होते हैं। और मेनली कौन से होते हैं इसमें, एनके सेल्स जो कैंसर फाइटिंग है। अच्छा, 122, द फैक्टर 8 इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेलियल सेल। ठीक है, और बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, लिवर. लीवर से। ठीक है, 122, एक मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है, ये 122 पे है, प्रोस्टासाइक्लिन इज ड्राइव फ्रॉम व्हाट, तो एंडोथेलियल सेल से प्रोस्टासाइक्लिन भी रिलीज होते हैं। और प्रोस्टासाइक्लिन क्या करते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्शन के डायलिटेशन, जी, वेजोडाइलेशन करते हैं। वेलोडाइलेशन, वेरी गुड। 123, रिगार्डिंग मोनोसाइट्स लाइकली इज व्हाट, तो ये ट्रांसफर करते हैं इनटू द लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स इन द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इसीलिए जो है मोनोसाइट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द मैक्रोफेजेस। ठीक है, 127, एन अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमरेज नियर हेयर फॉलिकल्स, पेटिकिया, ब्रूजेस, स्किन एंड म्यूकोजल लीजन्स
which are poorly healing with the decreased collagen defective cells are which of the following? तो फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये जो है वो वुंड हीलिंग में अफेक्ट करते हैं, और अगर जो है ये पुअरली हीलिंग हो तो क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नहीं होंगे तो पुअर वुंड हीलिंग होगी।